गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ में मिले। साथ में अगर कोई दोस्त है तो उनको आप ज़रूर शेयर करिए यहाँ पे लिंक को, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल पाए। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट जो आपका 10 जनवरी को आया हुआ यहाँ पे ज्योग्राफी और बायोलॉजी का, इसमें क्या क्या आपका मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे इससे संबंधित बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कब से यहाँ पे दिया हुआ है और इसका रिजल्ट, उसके बाद मेरिट लिस्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट कब तक होगा, यहाँ पे रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट कब तक यहाँ पे आएगा, और साथ में उनका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा यहाँ पे, और फाइनल जो है ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। सेम आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पीछे जो आपका यहाँ पे पीजीटी का रिजल्ट जो है सो 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपका आ रहा है। अभी आपका जो है सो 10 जनवरी को जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है पीजीटी का ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का रिजल्ट पब्लिश हो गया यहाँ पे। साथ में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करा लिया जाएगा। यहाँ पे उसमें से डेट प्रस्तावित है कि 16 से लेकर के 16, 17, 18 और 19, ये 16 से लेकर के आपका 19 तक यहाँ पे है और 2 शिफ्ट में यहाँ पे किया गया है। केवल 16 को छोड़ करके, 16 जान रहे हैं आप, 16 को केवल एक शिफ्ट में यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रोल नंबर दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर आप जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का, इसमें आप अपना रोल नंबर देख लीजिए कि किस डेट में आपको यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या लेके जाना। ठीक है, ये आप साथ में ये भी स्टूडेंट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पे हैं, क्योंकि पता है आपको कि पीजीटी का जो रिजल्ट यहाँ पे है ये 11 सब्जेक्ट के लिए आना है यहाँ पे, यानी 11 सब्जेक्ट पर एग्जाम हुआ तो उसका रिजल्ट अभी आना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया, क्या क्या उनको समस्या का सामना करना पड़ा। सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा यहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले स्टूडेंट आखिर जो अपना बताए हुए अनुभव बताए कि जा करके वहाँ पे जाने के बाद, ये मैं आपको अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका 16 तारीख को होगा, जिनका 17 को होगा, जिनका 18 को होगा, जिनका 19 को होगा, तो ये आप मान करके चलिए कि यहाँ भी आपको जो है मूल प्रमाण पत्र आने की, जो आप एग्जाम दिए हुए हैं, जो एडमिट कार्ड उसका है, पीजीटी का एडमिट कार्ड, जेएसएससी पीजीटी का एडमिट कार्ड जो है, ये आपको ले जाना यहाँ पे है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी उसका, और एक जेरोक्स कॉपी भी कराइए यहाँ पे। साथ में 10th का, 12th का, फिर आपका बीएससी का यहाँ पे या बीए का जो भी आप किए हों, ग्रेजुएशन का, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, ये सभी का जो है यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड, सॉरी मार्कशीट भी ले जाना है। साथ में यहाँ पे आपको मूल प्रमाण पत्र ले जाना है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट यहाँ पे होंगे वो मूल प्रमाण पत्र अपना निकाल करके, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निकालें। अगर आप स्कूल में अगर 10th का नहीं निकालें तो वहाँ से आप निकाल करके रखिए यहाँ पे। 12th का अगर नहीं निकालें तो वहाँ से आप मूल प्रमाण पत्र निकाल के रखिए। और अगर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कॉलेज में जाके, ठीक है, क्योंकि कॉलेज से अभी कई स्टूडेंट 10th और 12th का तो निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, वो मूल प्रमाण पत्र, लेकिन समझिए कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे बीएड चाहे पीजी किए हुए हैं, तो मूल प्रमाण पत्र नहीं लिए। तो इसके लिए ज़रूर तुरंत से अप्लाई कर दें। चाहे रिमेनिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी अगर हैं तो उनको भी कहीं भी आप एग्जाम दीजिएगा तो ये मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास मार्कशीट दिया हुआ है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो प्रोविजनल तो वहाँ लगेगा नहीं, आपको मूल प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट जो है सो तुरंत से तुरंत जा करके आप यूनिवर्सिटी में जा करके अप्लाई कर लें, और जा करके जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप अपने पास में रखें। कोई गलती अगर हो तो एफिडेविट वगैरह करवा करके रखें, और करेक्शन अगर हो सकता है तो देखें, चांसेस रखें करेक्शन यहाँ पे, क्योंकि एकदम 10th के आधार पर ही, जो 10th में नाम वगैरह है, आपका फादर्स नेम वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा चीज़ सही आपका होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये भी साथ में ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो भी मूल प्रमाण पत्र आपका है, इसका एक कॉपी भी साथ में कर लिया, अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड उसमें करना है। ठीक है, यानी 10th से लेकर के आपका जितना भी शैक्षणिक योग्यता, उसका मूल प्रमाण पत्र और साथ में आपका उसका मार्कशीट, ये दोनों रखना है। और साथ में एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम दिए हुए जैसे सीपीजीटी का, उसका साथ में रखना चाहिए। रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें। साथ में जो स्टूडेंट ज्योग्राफी और जो यहाँ पे अभी बायो का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 16 से लेकर के 19 तक, ये भी अपने साथ में यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें कि एक आधार कार्ड का आप जरूर जो है सो एक इसका जो मेन कॉपी है उसका भी रखें जा करके, और सब में उसका जेरोक्स कॉपी रखें, यानी कि एक, और उसमें जिस जेरोक्स कॉपी में अटेस्टेड कॉपी यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके रखें, 2 फोटो जरूर रखें यहाँ पे साथ में।
2 फोटो या 4 फोटो, जितना फोटो है वो करवा लें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम हो रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो कंप्लीट किया जाएगा, इसमें से मेरिट लिस्ट बनेगा। कुछ आप देख रहे थे कि इसमें से अधिक स्टूडेंट को बुलाया गया, तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो मेरिट लिस्ट यहाँ बाहर होंगे, और फाइनली जो इनका रिजल्ट है, ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है जहाँ तक इनका रिजल्ट जो है ये फरवरी के आसपास में आने की संभावना है, और मार्च में फाइनली जो है इनका रिजल्ट जो है सो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री वाले भी इंतजार कर रहे हैं, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स वाले वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा यहाँ पे। तो ये आप मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो मेरिट लिस्ट आप मान के चलिए कि आपका भी जो है बहुत जल्द फरवरी में आपका आने की संभावना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है ये मार्च के महीने में आपको लगभग चांसेस है कि ये ज्वाइनिंग आपको मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रिक्ट जा करके अलॉट कर दिया जाएगा। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले जो है, रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले का रिजल्ट समझिए कि अगर सबसे पहले उनका जो रिजल्ट है, रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले का रिजल्ट जो है ये आप देख रहे थे कि कुछ उसमें से प्रॉब्लम चल रहा था, इसके कारण इतना लंबा समय गैपिंग, केमिस्ट्री और फिजिक्स रिजल्ट आने के बाद काफ़ी लंबे समय 20 दिसंबर को समझिए उनका रिजल्ट आया था केमिस्ट्री और फिजिक्स का। इतना समय के बाद फिर 10 जनवरी को रिजल्ट आया। तो ये आप देख रहे थे कि फाइनल आंसर की और जो मास्टर क्वेश्चन था इसके साथ में और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, इसमें से तो कुछ छेड़छाड़ का मामला आ रहा था यहाँ पे कि थोड़ा आंसर चेंज किया गया, फिर उसमें से सुधार किया गया, यहाँ पे कई क्वेश्चन रद्द किया गया यहाँ पे। हालांकि ये कहना अब ये एकदम 100% नहीं कर, क्योंकि अभी भी कई क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन में अभी भी डाउट उनका होगा जा करके, उसको कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के साथ जो समझिए कि चेंज किया गया आंसर, ये अभी भी स्टूडेंट काफ़ी संख्या में जो है वो अभी भी खुश नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि उनका भी जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी के बाद जो है सो लगभग आना स्टार्ट हो जाएगा, या हो सकता है कि ये ध्यान में रखते हो कि इसका हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे 19 तक, उसके बाद रिजल्ट दे, लेकिन संभवतः है कि 15 के जनवरी के बाद आपका रिजल्ट जो है आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो जो आपको डॉक्यूमेंट बोले ये डॉक्यूमेंट जरूर बना करके रखें यहाँ पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी यहाँ पे, आप कोई भी एग्जाम अगर दीजिएगा यहाँ पे तो ये आपको जरूरी पड़ेगा। साथ में अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इस बार एग्जाम ठीक से नहीं किया होगा, तो आपको झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में चांस मिल रहा है, जो अगर सीटेट पास किए हुए अगर हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 26,000 टीचर बहाली में आपको यहाँ पे चांसेस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। साथ में एक बार और मैं इस चैनल की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ मैं कि आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप जो है इसके साथ इस चैनल के साथ बन करके आप अपनी मैथ्स की जो क्लास यहाँ पे है, यानी कि जो मैथ और साइंस क्लास 6 to 8 के लिए चल रहा है, इसमें मैथमेटिक्स का क्लास जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया जा रहा है, यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ पे। इसमें ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट किया हुआ है, एक और साथ में इसका स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का स्टार्ट होगा। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी कि लगभग ये भी आप रखिए कि इसके साथ में आपका जब एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, जो फरवरी में दिया हुआ 10 फरवरी को, ये होगा नहीं आपको लगभग टाइम मिलेगा 3 महीने का, ठीक है। तो लगभग चांसेस आप रखिए कि जब इसका फॉर्म का डेट निकलेगा तो आपको लगभग उस समय तक जब रिजल्ट एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरने के बाद चांस मिलेगा 3 महीने का, उसके बाद आपका यहाँ जो डेट मिलेगा एग्जामिनेशन का वो 3 महीने का समय मिलेगा। उस 3 महीने के दौरान में हम लोग मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, साथ में दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।